कोरोना काल की इस दिवाली में भी बाजार गुलजार है और इस बाजार गुलजार को लेकर लगातार हम खबरें भी दिखा रहे हैं। कोरोना के डर भी लोगों के मन में नहीं है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंच रहे हैं। कहीं कपड़ा दुकानों पर भीड़ है तो कहीं सराफा बाजार में भी लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। तो हमारी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि बाजार में किस तरीके से लोग उमड़ पड़े हैं। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं और इसमें यह भी बताएंगे कैसे कोरोना वायरस के डर को पस्त करते हुए अलग अलग मार्केट लोग पहुंच रहे हैं और जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। इस बार धनतेरस 2 दिन का मनाया जा रहा है और कल भी जमकर मार्केट में भीड़ रही और आज भी। तो आपको बता दें कि ये जो नज़ारे हैं ये पूरे मध्य प्रदेश के हर बाजार में देखने को मिले। प्रमुख शहरों में ये नज़ारा देखने को मिला। कोरोना का डर लोगों के मन में नहीं था। चलिए, तो लगातार हम अपडेट पहुंचा रहे हैं किस तरीके से लोग इस दौरान खरीदारी कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भोपाल से राकेश चतुर्वेदी और जबलपुर से विजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि भोपाल में हमने दोपहर में भी दिखाया किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं। इस वक्त बताइए क्या कुछ खरीदारी, क्योंकि धनतेरस के अवसर पर लोग जम के खरीदारी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हम बात करें राजधानी भोपाल में कोरोना काल में जो दिवाली का त्यौहार है वो भारी पड़ा है और इस समय हम राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में, जहां पर जो तस्वीरें हैं वो हम जरूर दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि न्यू मार्केट में इस समय हर एक भी दुकान ऐसी नहीं है कि जिसके बाहर ग्राहक जमा ना हो और हर जो दुकान के बाहर ग्राहक जमा देख पा रहे हैं। हम दूसरी ओर देखें कि न्यू मार्केट में जो मुख्य दुकान है, मुख्य दुकान के बाहर जो छोटे छोटे स्टॉल रखे गए हैं ये वो स्टॉल्स हैं जहां पर कि आम आदमी व्यक्ति आकर खास तौर पर खरीदारी करता है और हर एक दुकान पर हम देख पा रहे हैं कि ग्राहक है, यानी जो पूरा बाजार है पूरी तरह से खचाखच भरा हुआ है। और जो बड़ी दुकानें हैं, जो यहाँ पर शॉपिंग बड़े सेंटर बने हुए हैं, उसमें भी खचाखच भीड़ है। यानी हम कह सकते हैं कि जो खरीदारी का दौर है जमकर है और ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा था कि दिवाली के चलते इस बार जो दिवाली पर कोरोना काल के चलते इस बार खरीदारी नहीं होगी। कुछ तमाम लोग हमारे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हैं। आप भी यहाँ पर खरीदारी करने पहुंचे हैं। क्या कोरोना काल पे आपको क्या लग रहा है? बाजार में तो आप भी आए हैं। कोरोना काल का असर तो है, लेकिन खरीदारी फिर भी हर आदमी दिवाली मनाने के लिए कर रहा है। बच्चों के कपड़े से लेके सोना चांदी हर आइटम खरीदा जा रहा है जो दिवाली के आप क्या खरीदारी करने आए हैं? मैंने बच्चों के कपड़े खरीदे हैं। कल धनतेरस का दिन था। कल एक सिक्का चांदी एक सिक्का सोने का भी खरीदा है और लगातार जो भी मतलब शुभ मुहूर्त के जो भी दिवाली के सारे सामान हैं वो खरीदने के लिए आए हुए हैं। ये एक चीज़ हम जरूर देख पा रहे हैं कि चाहे हम जो शॉपकीपर हों या फिर ग्राहक हों, एक अवेयरनेस तो है। जो कोविड-19 की गाइडलाइन है सभी लोग उसका हालांकि पालन नहीं कर रहे, लेकिन जैसे कि आप मास्क लगाकर यहाँ पर आए हैं, तो क्या लगता है मास्क के कारगर उपाय है कि कोरोना से बचने के लिए खरीदारी भी हो जाएगी, कोरोना से ही बचाव हो जाएगा? नहीं, देखिए, मास्क तो कारगर उपाय नहीं है, क्योंकि अगर कोरोना के वायरस का साइज देखा जाए और मास्क के छिद्र देखे जाए तो वो कई गुना उससे छोटा है। उसके बाद भी मास्क लगा के एक आदमी अपने आप को संतुष्ट कर रहा है कि मैं मास्क लगा के मार्केट में घूम रहा हूँ, लेकिन डर कोरोना का बना हुआ है। डर बना हुआ है। देखिए, डर कोरोना का बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी जो है खरीदारी करने लोग पहुंचे हैं और हम देख पा रहे हैं कि देखिए ये जो बाजार है इसमें ये जो सबसे अहम तस्वीर इस बात को लेकर है कि जो बड़े लोग हैं उनके साथ बच्चे भी हैं, पूरे परिवार के साथ लोग खरीदारी करने पहुंचे हैं। यानी जो एक डर था खासतौर पर कोरोना काल में कि बच्चों को बाहर नहीं निकालना, महिलाएं खासतौर पर बाहर नहीं निकल रही, लेकिन हम यहाँ पर जो तस्वीरें देख पा रहे हैं ये साफ तौर पर तस्वीरें हैं कि लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि कोरोना का डर है, लेकिन कोरोना के डर के बीच खरीदारी भी जरूरी है और दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा सके उसी की तैयारी हम कह सकते हैं तमाम बाजार में व्यापारियों ने की है और व्यापारियों ने जो तैयारी की है उसको खरीदारी के लिए लोग भी लगातार सामने आ रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम दिन भर से तस्वीरें दिखा रहे हैं विजेंद्र, हमने दोपहर को भी जबलपुर की तस्वीरें दिखाई थी जहां पर लोग बड़ी संख्या में कोरोना को धत्ता बताते हुए खरीदारी कर रहे हैं। इस वक्त की क्या तस्वीर है, क्योंकि शाम का वक्त है, त्योहार का दिन है, तो ऐसे में क्या कुछ खरीदारी इस वक्त लोग कर रहे हैं? क्या आप भी वही नजर आ रहा है?
बेशक राहुल, कोरोना काल में एक मुद्दत के बाद बाज़ार के आर्थिक पहिए पटरी पर आए हैं और लगभग जब कोरोना संक्रमण काल में खासतौर पर लॉकडाउन था, लॉकडाउन खत्म भी हुआ, अनलॉक की प्रोसेस शुरू हुई, लेकिन कहीं ना कहीं मांग में कमी बनी हुई थी, जिसके चलते बाज़ार में एक मंदी या रिसेशन जैसे हालात थे। लेकिन दीपावली एक तरह से बाज़ार के लिए बड़ी रौनक लेकर आई है। इस वक्त मैं जबलपुर के सुपर मार्केट में मौजूद हूँ। सबसे पहले आपको इस मार्केट का हाल दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि बेहद खूबसूरती से जबलपुर के मुख्य बाज़ार सजाए गए हैं। सुपर मार्केट बाज़ार को इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ जबलपुर के, और ये जो रास्ता है जो मालवीय चौक से सुपर बाज़ार होता हुआ जबलपुर के मुख्य व्यावसायिक इलाकों को जोड़ता है। आगे जाकर लाडगंज इलाका है, सराफा बाज़ार है और आगे पूरे मुख्य व्यावसायिक इलाके जबलपुर के हैं। पर आप देखेंगे कि चहल पहल और भीड़ भाड़ जो है, अच्छी खासी ग्राहकी मांग बढ़ने के चलते यहाँ पर साफ नज़र आ रही है। हालांकि ये बात ज़रूर है, हम लगातार दिखाते आए हैं कि कोरोना का संक्रमण जो है वो बरकरार है और बीते कुछ दिनों से राहुल जबलपुर में अचानक कोरोना के केसेस में इजाफा भी होना शुरू हुआ है। खुद प्रशासन ने अंदेशा जताया है कि यहाँ से कोरोना की सेकेंड वेव शुरू हो सकती है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि लोग सावधानी बरतें। हमने देखा कि कई जगह कुछ लोग तो यहाँ पर एहतियात बरतते नज़र आते हैं, लेकिन कई जगह कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टेंसिंग की कमी है या लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो भारी पड़ सकता है। फिलहाल प्रशासन की ओर से सबसे अपील की गई है। मुख्य बाज़ारों के मैं आपको हाल दिखा रहा हूँ, क्योंकि कल ही दिवाली है, आज भी मुहूर्त है, इसीलिए बर्तनों की और ख़ास तौर पर जेवरों की अच्छी खासी खरीद हो रही है। सजावटी साजो सामान के बाज़ार जो है वो फ़िलहाल गुलजार है। पर एक शोरूम से लेकर एक दुकानदार से लेकर जो रेहड़ी पटरी वाले तमाम छोटे छोटे व्यापारी हैं, दिए और सजावटी सामग्री लेकर जो बैठे हैं, उन्हें भी कमाई का मौका इस दिवाली के मौके ने दिया है, दिवाली के अवसर ने दिया है। लेकिन ज़रूरत इसी बात की है कि लोग सावधानी ज़रूर बरतें। और एनजीटी के आदेश के मद्देनज़र जबलपुर में वैसे ही पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो पटाखा बाज़ार बंद है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ों की खरीदारी के लिए लोग बढ़ चढ़ कर घरों से निकल रहे हैं। ज़रूरत सिर्फ सावधानी बरतने की है। बिल्कुल ज़रूरत तो सावधानी बरतने की है, लेकिन आर्थिक जो परेशानी थी, जो आर्थिक स्थिति बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं पटरी पर लौटती नजर आ रही है दीपावली की वजह से। रवि हेमराज सिसोदिया हमारे सहयोगी इस वक्त इंदौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, इंदौर का हालचाल जानना चाहेंगे। इंदौर आर्थिक राजधानी, और इस बार पूरी खरीदारी की बात करें तो किस तरीके से लोगों ने खरीदारी की है? क्या आमतौर पर जिस तरीके से दीपावली में त्यौहार में जो खरीदारी होती थी, वो क्या इस बार कोरोना काल में भी वैसी नजर आई? देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि किस तरीके से अभी फ़िलहाल जो माहौल है वो राजबाड़ा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरीके से का नज़ारा आम दिनों की तरह जब दीपावली होती थी, ठीक उसी तरीके का नज़ारा जो है इंदौर के राजबाड़ा चौक पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रयास ये भी किया जा रहा है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उसका पालन किया जाए। कई लोगों ने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन मास्क मुंह के नीचे है, यानी कि अपनी जान के साथ खिलवाड़ कहीं ना कहीं ज़रूर कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्था की हुई है, नो व्हीकल जोन जो है राजबाड़ा को बनाया गया है, और वहाँ पे जो बसें हैं और 4 व्हीलर जो हैं वो फ़िलहाल इस क्षेत्र में नहीं आ सकती। लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो मास्क का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बनिस्बत उसी की और दूसरी तरफ हम बात करें तो यहाँ पर कई लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए हैं। और प्रशासन कई मर्तबा यहाँ पर सख्ती दिखाता है, लेकिन जब सख्ती दिखाने की बात की जाती है तो फिर इसका विरोध होता है, क्योंकि संभवतः कोरोना की गाइडलाइन का पालन करवाने के लिए ये सख्ती होती है। लेकिन बावजूद इसके लोग साफ तौर पर देखने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में राजबाड़ा क्षेत्र में पहुँच रहे हैं, लेकिन मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। जी, सबसे ज़्यादा खरीदारी की बात करें, लोगों ने किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा खरीदारी की है रवि? देखिए, अगर बात की जाए तो आज ऑटोमोबाइल्स की अगर बात की है तो इस सेक्टर में, ज्वेलरी सेक्टर में, यानी कि क्योंकि अगर हम बात करें 2 दिवसीय धनतेरस मानी गई थी, कल और आज दोनों दिन धनतेरस मानी जा रही है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो ज्वेलरी की शॉप है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में गोल्ड की ज्वेलरी हो गई है घरों के, क्योंकि अब ये सीज़न से शादियाँ भी शुरू हो जाती हैं, इसलिए वो ज्वेलरीज भी जो हैं
वो फिलहाल शुरू हो गई। चलिए, तो हम देख पा रहे हैं और कि आप- लगातार यहाँ पर लोगों ने खरीदारी की है और 2 दिनों तक धनतेरस का भरपूर को लेकर खरीदारी अब भी जारी है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं इंदौर में इस वक्त जमकर खरीदारी लोग कर रहे हैं और जैसे रवि बता रहे हैं कि हर सेक्टर में खरीदारी है, खासतौर पर ऑटोमोबाइल और बर्तन के जो सामान है ये इन चीज़ों में ज़्यादा खरीदारी लोगों ने की है। धनतेरस में ज़्यादातर लोग इसी तरह के खरीदारी ज़्यादा करते हैं। सोने चांदी के अलावा जो सबसे ज़्यादा उछाल जो देखने को मिलता है वो बर्तन कारोबार में और साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी देखने को मिलता है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आपको लिए चलते हैं राम की नगरी अयोध्या, जहाँ पर दीपों से प्रज्वलित है पूरा शहर। तस्वीरें देखिए आप, इस वक्त अब घाटों पर दीपों से जगमगा रही है अयोध्या। कार्य तेजी से किया जाएगा। कुछ देर के लिए इस मंच पर विराम दिया जा रहा है जिससे दीप जलने का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाए। नीचे के मंच से अब निर्देश दिए जाएंगे। हेलो, कुछ ही क्षण में ये अयोध्या एक इतिहास रचेगी। मैं समस्त अयोध्या वासियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं सभी वॉलंटियर्स जो इस कार्य में लगे हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज एक कीर्तिमान रचा जा रहा है। अयोध्या में 5,51,000 दिए जलाए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से जगमगा रही है राम की नगरी अयोध्या और एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी जिसे लेकर बीते लंबे समय से प्रशासन भी तैयारियों में जुटा था। आज सीएम आदित्यनाथ ने भी योगी आदित्यनाथ ने भी पहुंचकर श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना की और श्री राम मंदिर भूमि पूजन के बाद पहली दिवाली अयोध्या में मनाई जा रही है। और इस विहंगम दृश्य को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से भक्ति का सैलाब इस वक्त अयोध्या में उमड़ पड़ा है और एक नया इतिहास रचने की तैयारी और हर कोई इस इतिहास का हिस्सा बनना चाहता है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। पहली तस्वीर सीधी तस्वीर जहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से दियों को प्रज्वलित किया गया है और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर आरती हो रही है, रामलला की आरती, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ आरती करते हुए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो राम मंदिर जन्मभूमि के भूमि पूजन के बाद पहली बार यहां दीपावली मनाई जा रही है और इस दीपावली को यादगार बनाने की तैयारी की जा रही है। सरयू तट पर यह आरती होती है जो कि बहुत प्रसिद्ध है और इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं। सरयू तट की उन्होंने आरती की और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद हैं। आसान कार्य नहीं है, पूरी व्यवस्था की गई है, सुनियोजित ढंग से जलाए जा रहे हैं और इसीलिए एक एक घाट पर जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से जल जाए नियत समय में। इसी का आकलन और अवलोकन करके उन्हें निर्देश भी दिए जा रहे हैं। यथाशीघ्र आप सबको जो जिम्मेदारी दी गई है, जो स्वयं सेवक दीप जला रहे हैं अपने। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं। हमारे 3 सहयोगी लगातार हमारे साथ इस वक्त बने हुए बाजार का हालचाल हमें बता रहे हैं। राकेश चतुर्वेदी का एक बार फिर रुक करेंगे। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, न्यू मार्केट की आपने तस्वीरें दिखाई और साथ ही बाकी पूरे भोपाल की बात करें, किस तरीके से दीपावली को लेकर माहौल है बाजार में? देखिए बिल्कुल, मैं एक बार फिर तस्वीर दिखाना चाहूँगा बाजार की और जो ग्राहक खास तौर पर यहाँ पर ख़रीदारी करने पहुँचे हैं हम उनसे भी चर्चा करेंगे। और हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सिर्फ लोग और सिर्फ लोग नज़र आ रहे हैं। और चूँकि कल दिवाली है और दिवाली के एक दिन पहले की ये खरीदारी है, आप भी बाज़ार पहुँचे हैं, कल दिवाली है, कोरोना काल भी है, कैसे मैनेज हो पा रहा है सब कुछ? बस कर पा रहे हैं, टाइम जैसे जैसे मिल रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं, बस सामान लेने आ गए। डर तो लग रहा है लेकिन अब क्या करें, त्यौहार है, त्यौहार के लिए तो आना ही पड़ता है ना।
तो क्या दिवाली को लेकर पूरा जोश वैसा ही है जैसे हर साल मनाते थे, इस बार कोरोना का कोई असर नहीं? नहीं, अब तो पूरा वैसे ही है। जब पूरा लॉकडाउन खुल गया तब डर नहीं लग रहा है, तो दिवाली का वैसे ही सामान ले रहे हैं जैसे हर साल लेते हुए हैं। जैसे हर साल लेते थे वैसा ही सामान ले रहा है। बेटा आप भी पहुँचे हैं यहाँ पर खरीदारी करने? मैं आई हूँ अपनी दिवाली के लिए, ड्रेस लेने के लिए, पटाखे लेने के लिए। लॉकडाउन है तो क्या कर सकते हैं, दिवाली तो वैसे ही मनानी चाहिए, इतने खुशियों का त्यौहार है तब बनानी तो चाहिए। तो क्या कहें सिर्फ दिवाली में, पिछली दिवाली इस दिवाली में अंतर सिर्फ मास्क का है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं? नहीं, इसके अलावा अच्छा क्या क्या खरीदारी की आपने? मैंने अपनी ड्रेसेस ली है, मैं अभी देख रही हूँ, थोड़े बहुत ज्वेलरी वगैरह देख रही हूँ, और मैंने मतलब अभी देख रही हूँ, मैं पटाखे भी लेने जाऊँगी अभी। और मैंने अभी बहुत सुंदर सा लहंगा लिया, अपनी दीदियों के लिए भी ड्रेस मतलब वो आई है। अच्छा आप बाजार आते रहते हैं, बीच में जरूर बाजार में सन्नाटा रहता था, तो आज कैसा लग रहा है आपको कि? आज तो भीड़ है, और दिन तो खाली खाली रहता था, लेकिन आज भीड़ है, और दिन से तो ज़्यादा भीड़ है। देखिए ये साफ तौर पर जो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनका यही कहना है कि आम दिनों की तुलना में आज बाजार है, यानी कहें कई दिनों से इस तरह का बाजार है। और जो लोग हैं, लोगों का यही कहना है कि कोरोना काल जरूर है लेकिन दिवाली मनाना है, और इस दिवाली जो है इस बार कोरोना काल पर भारी पड़, बिल्कुल कोरोना काल पर भारी पड़ रही है दिवाली। हमारे सहयोगी विजेंद्र इस वक्त जबलपुर से हमारे साथ बने हुए। विजेंद्र, जिस तरीके से हम तस्वीरों में देख रहे हैं, कोरोना काल में जिस तरीके से आर्थिक मंदी आई थी, क्या ये माना जाए लोगों में डर तो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर अब जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं अब एक पटरी पर उनका कारोबार लौटने लगा है? बेशक आर्थिक पहिया बाजार का पटरी पर ज़रूर लौटा है, चूँकि दीपावली बहुसंख्यक समाज का सबसे बड़ा ये पर्व है और साल भर इसका इंतज़ार तमाम लोग करते हैं। पर दीपावली कोरोना काल के बाद बाज़ार में भी एक रौनक लेकर आई है, और ख़ास तौर पर जैसा हम लगातार जिक्र कर रहे थे कि लॉकडाउन के चलते जो हालात हुए, अनलॉक की प्रोसेस जरूर शुरू हो गई, लेकिन एक रिसेशन से हालात, एक इकोनॉमिकल स्लोडाउन के हालात, मंदी जैसे हालात लगातार बने रहे। मांग में बढ़ोतरी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अर्थव्यवस्था के लिहाज से, और दीपावली वो मौका देश की अर्थव्यवस्था के लिए लेकर आई है। खास तौर पर अगर हम सेक्टर वाइज बात करते हैं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। जबलपुर की भी बात करते हैं तो बड़ी तादाद में वाहनों की बिक्री हुई है, और साथ ही साथ होम अप्लाइंसेस की बिक्री भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि कोरोना काल में अधिकांश लोगों ने समय अपने घरों में बिताया। ज़्यादा से ज़्यादा होम अप्लाइंसेस की खरीदी भी नज़र आती है, और उसके साथ ही साथ जो बाज़ार लगभग ठप थे, जो बाज़ार मांग की कमी के कारण व्यापारी। चलिए आर्थिक राजधानी का हालचाल भी जान लेते हैं। रवि, आर्थिक राजधानी में क्या हालात रहे, पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो किस तरीके का व्यापार देखने को मिला है? देखिए एक बार फिर आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, और इस तस्वीर के माध्यम से समझा जा सकता है कि आर्थिक राजधानी की आर्थिक जो स्थिति है वो पटरी पर लौटने को बिल्कुल तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से खरीदारी बाज़ार में की जा रही है और बाज़ार में जिस तरीके से रौनक नज़र आ रही है, उससे साफ तौर पर है कि छुट पर व्यापारियों के साथ साथ अब जो बड़े स्तर पर व्यापार है वो भी शहर में हो रहा है, क्योंकि अब दीपावली का त्यौहार है, ऐसे में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन भी करना है और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे भी बढ़ना है। तो ऐसे में जो भीड़ है और जो मार्केट में भीड़ पहुंची है, उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट में पहुंच रहे हैं, और चूँकि ख़रीदारी अगर ज़्यादा होगी तो व्यापार को तेज़ी मिलेगी। और त्यौहार के टाइम पे ना केवल घर को सजावट करने या सजाने की, पूजा पाठ की सामग्री, ऐसे अन्य कई सामग्रियाँ होती हैं जो घर के लिए काफ़ी अति आवश्यक होती है। तो ऐसे में अब ये माना जा सकता है कि आर्थिक तौर पर भी फिलहाल इंदौर की आर्थिक राजधानी की जो पटरी है वो, उसकी जो ट्रेन है वो तेज़ी पकड़ेगी, और जिस तरीके का दृश्य अभी देखने को मिला है उससे ये बातें जाहिर हो रही हैं। जी बिल्कुल, और यही उम्मीद की जा रही है दिवाली के साथ ही। लेकिन हम भी लोगों से बार बार ये अपील कर रहे हैं कि अगर दिवाली मनाना है तो मास्क वाली दिवाली मनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और तमाम गाइडलाइन का पालन भी करें। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन चलते चलते हम आपको ये अपील करना चाहेंगे कि दिवाली सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाएं। नमस्कार।